हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये जो क्वेश्चन सीरीज है पार्ट जनरल अवेयरनेस की, इसका ये क्लास नंबर 17 है। और जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द गेम ऑफ फुटबॉल was introduced in India by the Britishers in the year, यानी कि फुटबॉल का खेल भारत में ब्रिटिशर्सों द्वारा किस वर्ष में पेश किया गया था। तो ये 1848 यानी कि 1848 में इसको स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फर्स्ट ग्लोबल क्रिकेट अकादमी इन द यूएई वाज इनॉग्रेटेड बाय, यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहली वैश्विक क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो उद्घाटन हुआ था फर्स्ट ग्लोबल क्रिकेट अकादमी का, ये किया था महेंद्र सिंह धोनी यानी कि MS धोनी के द्वारा, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच स्पोर्ट इज द मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएट, यानी कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये है हॉकी से रिलेटेड, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि अब हॉकी के बारे में बात हो रही है, तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसके बारे में भी हम डिस्कस आपके साथ कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो ये कब हुआ है, फॉर्मेशन 1924 में ये फॉर्मेशन हुआ है। और इसका हेड क्वार्टर भी पूछ लिया जाता है, तो हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर है लुसाने, लुसाने, और ये कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसका हेड क्वार्टर है कहाँ पर, लुसाने में। अब बात करें इसके प्रेसिडेंट की, तो ये कौन है, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमिनेंट कोंकणी राइटर महाबलेश्वर शेल हैज बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2016 अवार्ड फॉर हिज नॉवल, यानी कि प्रख्यात कोंकणी लेखक महाबलेश्वर शेल को उनके उपन्यास, उसका नाम आपको बताना है, के लिए सरस्वती सम्मान 2016 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसके लिए उस नॉवल का आपको नाम बताना है, तो ये नॉवल है हॉथर, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब सरस्वती सम्मान के बारे में बात करें तो इसको स्पॉन्सर्ड कौन करता है, तो इसको स्पॉन्सर्ड करता है के बिरला फाउंडेशन। कौन करता है, के बिरला फाउंडेशन। और इसका प्राइस अमाउंट कितना है ये भी पूछा जाता है, तो प्राइस मनी जो है ये दी जाती है कितनी, 15 लाख रुपीस की। और साथ ही में एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि इसके फर्स्ट विनर कौन थे, तो फर्स्ट विनर थे हरिवंश राय बच्चन। और ये कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है, तो जो 22 लैंग्वेज हैं इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताई गई हैं, लिस्टेड हैं 22 लैंग्वेज, जो कि शेड्यूल 8 में यानी कि अनुसूची 8 में बताई गई है, वो सारी 22 लैंग्वेज में ये सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया जाता है। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ अखिल शर्मा's 2017 बुक, अ कलेक्शन ऑफ 8 मास्टरफुल स्टोरीज दैट फोकस ऑन इंडियन प्रोटैगोनिस्ट्स एट होम, यानी कि अखिल शर्मा की 2017 की पुस्तक का शीर्षक क्या है, जिसमें कि 8 उत्कृष्ट कहानियों का संग्रह जो घर पर भारतीय विरोधियों पर केंद्रित है। तो ये आपको इसका जो नोवेल है, पुस्तक है, उसका शीर्षक आपको बताना है, तो ये है द लाइफ ऑफ एडवेंचर एंड डिलाइट। क्या है, अ लाइफ ऑफ एडवेंचर एंड डिलाइट इसका शीर्षक है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच फिल्म हैज वन द बेस्ट एजुकेशनल फिल्म अवार्ड इन द नेशनल अवार्ड 2017, यानी कि किस फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म पुरस्कार जीता है। तो इस फिल्म का नाम आपको बताना है, तो ये फिल्म है द वाटरफॉल। क्या है, द वाटरफॉल, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें जो नेशनल अवार्ड्स हैं, तो जो 66 नेशनल अवार्ड हैं, यानी कि 66वें जो राष्ट्रीय अवार्ड हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड हैं, ये 2019 में हुआ है, 2019 में हुआ है 66वां। और इसमें जो बेस्ट फिल्म है, फिल्म जो कि फीचर फिल्म है, ये कौन सी थी, तो ये इस मूवी का नाम काफ़ी बार पूछा गया है, अभी एग्जाम जो हुआ है, तो इसका नाम है हेलेरो। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, इसमें इस मूवी का नाम भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है प्रेजेंट का।
ई इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर द वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है ये? विवेक गोयनका, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ये एक नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव कंपनी है और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है कब हुआ है? 1947 में, 1947 में इसका फॉर्मेशन हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। और अभी प्रेजेंट टाइम के इसके जो चेयरपर्सन है ये कौन है? ये है अवीक, अवीक सरकार इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है। ये उस टाइम का था, 2018 का क्वेश्चन पेपर था तो उस टाइम पर ये पूछा गया था। तो उस टाइम पर थे विवेक गोयनका और अभी प्रेजेंट में कौन है? अवीक सरकार। तो ये आपको याद रखना है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला सीतारमन बिकम द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल डैश ऑफ इंडिया आफ्टर सी वाज प्रमोटेड टू द यूनियन कैबिनेट, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पदोन्नत होने के बाद निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला कौन बन गई? तो जो महिला हैं निर्मला सीतारमण, ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी थी, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर इनको दिया गया था, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है ये भारत की फर्स्ट फुल टाइम फीमेल डिफेंस मिनिस्ट्री थी इनके पास ऑफ इंडिया। साथ ही में अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन इज द नेशनल नेवी सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो इंपॉर्टेंट डे हैं इनसे भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट डे मंथ में 4 से 5 इंपॉर्टेंट डे हर मंथ में होते हैं तो उनको आपको याद करके चलना है, एक लिस्ट आपको बना लेना है। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो अभी हमने देखा था पहली महिला जो रक्षा मंत्री थी, जो कि पूर्णकालिक पहली महिला रक्षा मंत्री थी, तो वो थी निर्मला सीतारमण। अब पूछा गया है भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी, पूर्णकालिक नहीं थी। आपको ये भी याद रखना है ये कुछ टाइम के लिए बनी थी, और पर ये क्वेश्चन बनता है क्योंकि भारत की रक्षा मंत्री थी और पहली महिला रक्षा मंत्री थी इंदिरा गांधी। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गवर्नमेंट हैज साइंड अ एमओयू विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि किस सरकार ने कृषि परिवर्तन के लिए विल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किस गवर्नमेंट ने किसके साथ किए हैं? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने किए हैं, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उड़ीसा गवर्नमेंट ने विल फाउंडेशन और मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में उड़ीसा के बारे में बात हो रही है तो उड़ीसा के बारे में हम देखते हैं, इसका कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही में बात करें उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, क्या है? व्हीलर द्वीप, और इसका नाम बदल कर रखा गया है किसके नाम पर? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका नाम रखा गया है। उड़ीसा का कई बार पूर्व नाम भी पूछ लिया जाता है, पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंगा, कलिंगा इसका पूर्ण नाम है। उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मनाया जाता है उड़ीसा दिवस। यहाँ पर सतकोसिया टाइगर रिजर्व, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सिमलीपाल नेशनल पार्क फेमस है, और चिल्का लेक, चिल्का लेक फेमस है उड़ीसा में, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, झील है। तो इतना कुछ आपको उड़ीसा से रिलेटेड याद रखना है, बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच स्टेट डज द इंडियन पॉलिटिकल लीडर ओम प्रकाश चौटाला हेल फ्रॉम, यानी कि विच स्टेट डज द इंडियन पॉलिटिकल लीडर, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा। जो ओम प्रकाश चौटाला हैं ये किस राज्य से हैं? ये हैं हरियाणा से रिलेटेड, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हरियाणा से रिलेटेड बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, यानी कि इतना कुछ आपको हरियाणा से रिलेटेड याद रखना है, डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, यानी कि भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं भारतीय सशस्त्र बलों के? यानी कि
इंडियन आर्म फोर्सेस के जो भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हमने जो इंडियन पॉलिटी को फिनिश किया था, इंडियन पॉलिटी को फिनिश किया था क्वेश्चंस के थ्री, इसमें इनको सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने डिस्कस किए थे। तो अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं आरआरबी ग्रुप डी और अभी जो प्रेजेंट में चल रही है एनटीपीसी, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सिडी अलायंस वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिसीज पुट इनटू प्रैक्टिस टू एक्सपैंड ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक सहायक गठबंधन, जिसको कि कहा जाता है सब्सिडी अलायंस, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था लॉर्ड वेस्ली के द्वारा, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब लॉर्ड वेस्ली के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इनका टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, ये किस वक्त थे। तो ये थे 1798 से लेकर 1805 तक। ठीक है, अब जो सब्सिडी अलायंस है ये क्या है? सब्सिडी अलायंस ये आया था 1798 में। सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन बनता है ये कब आया था, तो ये आया था 1798 में। और इसके अंतर्गत क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे ये बोलते थे हम आपको सिक्योर करेंगे, कोई भी भारी आक्रमण होगा उससे हम आपकी रक्षा करेंगे और उसके बदले में आप हमें पैसे देते रहें। और इस वजह से बहुत सारी जगह को इन्होंने कब्जे में कर लिया था। क्या था? हम आपको सिक्योर करेंगे, सिक्योरिटी देंगे, जैसे भारी आक्रमण होते थे, दूसरे देश के राज्य जो होते थे आक्रमण करते थे, उससे आपको हम सिक्योरिटी देंगे, उसके बदले में आप हमें पैसे देते रहे। तो ये रूल इन्होंने सब जगह कर दिया था। जैसे कि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए अभी की कंडीशन में देखते हैं, और ये बोलता है हम आपको किससे सिक्योर करेंगे, मान लीजिए हरियाणा से सिक्योर करेंगे, तो इसके बदले में इन दोनों राज्यों से ही पैसा ले लिया करते थे। इनसे भी बोल दिया सिक्योर करेंगे, इनसे भी बोल दिया, तो इन दोनों से ही ये पैसे ऐंठते थे और धीरे धीरे करके ये पूरी जगह सारी जगह को अपने कब्जे में इन्होंने लिया था। और फर्स्ट केस कौन सा था, किसने ये पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था? तो जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे ये फर्स्ट थे जिन्होंने इसको अपनाया था। और जो लॉर्ड वेस्ली था ये अपने आप को क्या बोलता था? बंगाल टाइगर। ये अपने आप को खुद कॉल्ड हिमसेल्फ एज द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर खुद अपने आप को बुलाता था ये। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सूर डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय शेर शाह हु रूल्ड फ्रॉम, यानी कि सूर राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी जिन्होंने देश से शासन किया था। तो आपको उसका टाइम पीरियड बताना है। तो इन्होंने स्टार्ट किया था 1540 से 45, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन, यानी कि चैल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसका जो कैपिटल है क्या है? शिमला। शिमला कैपिटल है। इसका जो समर कैपिटल है शिमला, और विंटर कैपिटल क्या है? धर्मशाला इसका कैपिटल है। साथ ही में गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। तो इतना आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश इज द सिटी लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि ऋषिकेश भारतीय राज्य उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है देहरादून में स्थित, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड हम देखते हैं इसका कैपिटल क्या है? देहरादून ही इसका कैपिटल है। और इसका समर कैपिटल है एक गैरसैन इसका है समर कैपिटल। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है तो इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है। तो पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। साथ ही में बात करें तो फूलों की घाटी भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है, फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में है, एक क्वेश्चन बनता है कि शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी कहाँ पर है?
जो शांत घाटी है ये है केरला में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फूलों की घाटी है उत्तराखंड में और शांत घाटी है केरला में। फूलों की घाटी फूलदेही त्योहार भी यहीं पर मनाया जाता है उत्तराखंड में। तो इतना कुछ आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद रखना है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन इज अ फंक्शन ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है। तो ये है किस मंत्रालय का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ये कार्य है। बी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर इन इंडिया, यानी कि खाद्य भारत में खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये किया गया था सन 2006 में, यानी कि 2006 में इसको लागू किया गया था। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएलआर इज, यानी कि बीपीएलआर का पूर्ण रूप क्या है। तो बीपीएलआर यानी कि बेंचमार्क प्राइस लेंडिंग रेट, यानी कि बेंचमार्क मूल्य उधार दर इसका फुल फॉर्म है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।